गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में रिवीजन वर्क करेंगे जिसमें हम कुछ प्रश्नों को समझेंगे। आपको ये वीडियो देखकर इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करना है और याद करना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा गया है। तो उत्तर क्या होगा इसका कि धनी व्यक्ति को गिरधर कवि ने अभिमान नहीं करने का कहा है। अभिमान मतलब घमंड। जिस व्यक्ति के पास धन होता है उस व्यक्ति को कभी भी अपने ऊपर अभिमान यानी घमंड नहीं करना चाहिए। धन तो व्यक्ति के पास आज है और कल नहीं भी है। धन ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहता है, वो कभी भी किसी के पास जा सकता है। आज अगर उस व्यक्ति के पास है तो कल हो सकता है किसी और व्यक्ति के पास चला जाए। तो कभी भी धनी व्यक्ति को घमंड यानी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर किसने बनवाया था। जो नर्मदा नदी है उस तट पर किला और शिव का मंदिर है, वो किस महारानी ने बनवाया था। तो आप सभी जानते हैं महेश्वर में जो नर्मदा तट है वहाँ पर किला भी है और शिव का मंदिर भी है, और ये किसने बनवाया था, महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। इसके बाद प्रश्न क्या है, आत्मशक्ति और बाह्य शक्ति में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आत्म शक्ति यानी अंतरात्मा, आत्मा की शक्ति को आत्मशक्ति कहा गया है, और बाह्य शक्ति जो बाहरी तरफ होती है, बाहरी ताकत होती है, उसे बाह्य शक्ति कहा जाता है। दोनों में बड़ा अंतर है। आत्मशक्ति स्वयं की शक्ति होती है जबकि बाह्य शक्ति दूसरों की होती है। आत्मशक्ति पर विश्वास किया जा सकता है जबकि जो बाह्य शक्ति है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आत्मशक्ति की सदैव विजय होती है और जबकि बाह्य शक्ति जो होती है वो अंत में क्या होती है, उसकी पराजय होती है यानी हार होती है। नदियों में बाढ़ आ जाने से क्या क्या हानियाँ होती है। तो नदियों में बाढ़ आ जाने से कई प्रकार से हानियाँ होती है। सैकड़ों लोग मर जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, कई मकान गिर जाते हैं, पूरी तरह से जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, आर्थिक स्थिति विकट हो जाती है और कई बीमारियां फैलने का भी भय लगा रहता है। अगला प्रश्न क्या है, रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते हैं। तो रेड क्रॉस के जो सदस्य होते हैं वो संकट के समय लोगों की मदद करते हैं। वे बाढ़ पीड़ितों को संकट के समय बचाते हैं, उन्हें भोजन, वस्त्र और औषधि आदि उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद प्रश्न आएगा, बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों। तो जो प्रस्तुत एकांकी है बहादुर बेटा, उसमें जो संदीप नाम का लड़का है उसे बहादुर बेटा कहा गया है। उसने बड़ी बहादुरी से बाढ़ में बहते लोगों को बचाया और उस बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक की उसने चिंता नहीं की थी, इसलिए उसे क्या कहा गया है, बहादुर बेटा कहा गया है। इसके बाद जो प्रश्न है वो है, सालिम अली का पूरा नाम क्या था। तो सालिम अली का पूरा नाम सलीमायुद्दीन अब्दुल अली था। विद्या से हमसे कौन कौन से गुण आते हैं। विद्या से व्यक्ति में विनय आती है, शालीनता आती है, मन में शक्ति रहती है, चित्त एकाग्र रहता है, तृष्णा या इच्छाएं कम हो जाती हैं। तो विद्या से व्यक्ति में क्या आता है, विनय आता है और शालीनता। मन कैसा रहता है, शांत रहता है, और साथ में एकाग्रता उसकी बढ़ जाती है, तृष्णा और इच्छाओं में कमी हो जाती है, और ये सब किसके द्वारा होता है, विद्या से। इसके बाद जो प्रश्न है वो क्या है, राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों कहा। तो राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से यह कहा कि मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, और इस संबंध में संपूर्ण राज्य में उसने घोषणा कर दी। राजा ने अपने मंत्री से क्या कहा कि मुझे कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, गीता का ज्ञान, और इसीलिए उसने क्या किया, पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो विद्वान राजा को पूर्ण रूपेण गीता का मर्म मतलब समझा देगा उसे राजा अपना क्या कर देगा, आधा राज्य इनाम में दे देगा। ऐसा इसलिए किया गया कि राजा यह जानता था कि विद्वानों को गीता का व्यवहारिक ज्ञान है या नहीं। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि उसने अपने मंत्री से क्या कहा और क्यों कहा। तो हमने जान लिया कि क्या कहा था उसने, कि वो गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, और संपूर्ण राज्य में उसने घोषणा कर दी।
साथ में उसने ये भी क्या कहा कि जो विद्वान राजा को पूरी गीता का मर्म समझा देगा तो राजा उसे क्या कर देगा, आधा राज्य इनाम में दे देगा। इसलिए राजा को पता था पहले से, वो जानता था कि ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो गीता का व्यवहारिक ज्ञान करा सकता है। इसके बाद जो प्रश्न है वो समास विग्रह है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ शब्द हैं उनका समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। पहला क्या है शब्द लालन पालन, इसका विग्रह कैसे होगा, लालन पालन, तत्पुरुष समास। दूसरा है कानून शिक्षा, कानून की शिक्षा यानी अव्ययी भाव समास। सरस्वती लक्ष्मी, सरस्वती और लक्ष्मी द्वंद्व समास। सांध्य बेल यानी संध्या का समय गोधूली, बहुब्रीहि समास। सांध्य बेल किसे कहा जाता है, संध्या के समय को कहा जाता है, जब दोनों दिन और रात जब मिलने वाले होते हैं उसे संध्या बेल यानी सांध्य बेल कहा जाता है। देश विदेश, देश और विदेश यानी कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। तो यहाँ तक आपको इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों के उत्तरों को हल करना है, लिखना है अपनी कॉपी में और अच्छे से याद करना है।